बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मारिया खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि देसी घी बाज़ार में खालिस मिलना बहुत ही मुश्किल है। अगर हमें खालिस देसी घी कहीं से मिल भी जाता है तो वो इंतहाई महंगा होता है और जिसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। आज आपके साथ मैं देसी घी बनाने का बहुत ही आसान तरीका शेयर कर रही हूँ। आप जानते हैं कि दूध तो हर एक के घर में रोज़ाना डेली आता है। अब उस दूध से हम अगर थोड़ी सी अक्लमंदी करें और उसकी मलाई को एक बर्तन में जमा करते रहें डेली और जमा करके हम बाउल को फ्रीज़र में रखते रहें तो इस तरह हमारी मलाई ख़राब भी नहीं होगी और जब कुछ क्वांटिटी में जमा हो जाए तो हम इससे डायरेक्ट देसी घी बना सकते हैं। आज आपके साथ बहुत ही मैं आसान तरीका शेयर कर रही हूँ देसी घी बनाने का। ये देखिए, यहाँ पर ये सिर्फ 15 दिन की मलाई मैंने इकट्ठी करके रखी हुई है जिसे मैंने फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लिया था। और आज ये वीडियो बनाने से थोड़ी देर पहले मैंने इस बाउल को बाहर निकाल के रख दिया था ताकि इसमें जो बर्फ़ जमी हुई है वो जो है मेल्ट हो जाए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं देसी घी। यहाँ पर मैंने ले लिए है एक कढ़ाई। तो व्यूवर्स, आप घी बनाने के लिए कोई सा भी बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी जो मलाई है सेव की हुई उसकी क्वांटिटी कितनी है। तो आज हम बग़ैर मक्खन बनाए डायरेक्ट देसी घी मलाई से बनाएंगे क्योंकि हमारी ख़वातीन के पास टाइम बहुत कम होता है। तो ये डबल प्रोसीजर करने से बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया होता है। तो आज बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम वक्त में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप मलाई से देसी घी खालिस किस तरीके से बना सकते हैं। अच्छे तरीके से हमने बाउल को साफ़ कर लिया है। इसी तरीके से हम दूसरे बाउल को भी खाली कर लेते हैं। मलाई हमने दोनों बाउल की इसके अंदर शिफ्ट करके और फ्लेम अभी मैंने यहाँ पर हाई की हुई है ताकि जितनी भी मलाई है इसे बॉयल आ जाए और जो जमी हुई मलाई है वो भी मेल्ट हो जाए अच्छी तरह। तो इसमें थोड़ा सा चम्मच मैं चलाती रहूँगी ताकि मलाई नीचे ना लगे और इसके बॉयल का वेट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मलाई में बॉयल आ गया है। अब हमने इसकी फ्लेम को कम कर देना है। लो टू मीडियम हम इसकी फ्लेम रखेंगे क्योंकि मलाई के अंदर दूध वगैरह भी होता है। तो अभी 5-10 मिनट इसके पकने में लगेंगे ना। दूध जैसे ही ये दूध ख़त्म होगा और हमारा घी बनना शुरू हो जाएगा। तो वक्फे से हम इसके अंदर चम्मच चलाते रहेंगे और इसे पकने देते हैं। अभी व्यूअर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 20 मिनट हो गए हैं और काफ़ी सारा पानी जो इसके अंदर था मलाई के साथ वो ख़त्म होना शुरू हो गया। और ये देखें, यहाँ पर आपको येलो नज़र आ रहा होगा। घी अभी से ऊपर आना शुरू हो गया है। इस पॉइंट पर हम क्या करेंगे कि इसमें भर के 1 चम्मच हम आटे का डालेंगे। आटे का डाल के इसको हम मिक्स कर देंगे। आटा जो है वो पानी को सारा सोख लेगा। तो इस तरीके से घी हमारा और आसानी से जल्दी निकल आएगा। मज़ीद 5 मिनट के लिए हम इसे और पकने देते हैं। अभी सिर्फ 2 मिनट हुए हैं आटा डाले हुए और आपको यकीनन यहाँ नज़र आ रहा होगा कि देखें किस तरीके से हमारा घी बनना स्टार्ट हो गया है। बस थोड़ी सी देर इसको और लगेगी और हमारा घी बिल्कुल तैयार हो जाएगा। 5 मिनट हम इसे मज़ीद पकने देते हैं। यहाँ पर बता दूँ कि फ़्लेम यहाँ पर मैंने लो रखा हुआ है। अगर आप हाई रखेंगे तो ये मलाई जो है वो जल सकती है और घी कड़वा हो सकता है। तो यहाँ पर फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखनी है। देखिए व्यूअर्स, मज़ीद 2 मिनट इसे पकते हुए और हुए हैं। तो देखें घी सारा ऊपर आना शुरू हो गया है। बस ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट हम इसे मज़ीद पकाएंगे और घी तैयार हो जाएगा। व्यूअर्स, यहाँ पर देखें आप, हमारा घी बिल्कुल तैयार हो गया है। मलाई जितनी भी थी वो पककर नीचे बैठ गई है और घी सारा ऊपर आ गया है। अब हमारा घी तैयार हो गया है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे मामूली सा ठंडा होने देंगे। फिर हम इसे छान के एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो व्यूअर्स, फाइनली घी को हमने छान लिया है और देखिए माशाल्लाह कितना क्लीन
और कितना ज़बरदस्त हमारा घी तैयार हुआ है। हमने बिना मक्खन बनाए और बगैर मशीन का इस्तेमाल किए इतना ज़बरदस्त देसी घी तैयार किया है। मलाई मैंने इसी कटोरे के अंदर डाल के महफूज की थी, यही कटोरा है। और एक छोटा कटोरा था, देखें पूरा वो कटोरा भर के हमारा देसी घी तैयार हो गया है। व्यूअर्स, आई होप कि आपको ये आसान सी रेसिपी घी बनाने की अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जनाब मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें। फेसबुक पर मेरे पेज को, इंस्टा पर मेरे पेज को फॉलो ज़रूर कीजिए। अब मैं आपसे मिलूंगी एक नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मारिया खान को इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।